जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई उसने आज से कई साल पहले नागौर की बंजारा बस्ती में हुई उस कार्रवाई को याद दिला दिया। जिस तरीके का घटनाक्रम कल ओडवाड़ा गांव में देखने को मिला, ठीक वैसा ही घटनाक्रम वर्ष 2019 में नागौर के तौसर गांव में हुआ था। 25 अगस्त 2019 को जो घटनाक्रम तौसर में हुआ वो बवाल इतना बड़ा था जितना बड़ा बवाल तो कल ओडवाड़ा गांव में भी नहीं हुआ। जब तौसर गांव में 25 अगस्त 2019 को बवाल हुआ तो उस पूरे बवाल के मामले में एक जेसीबी के चालक की मौत भी हो गई थी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, हत्या हो गई थी। वहीं उस पूरे प्रकरण में इस बंजारा बस्ती को बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने कई दिन तक मोर्चा खोला, कई दिन तक बंजारा बस्ती के इस मामले में आंदोलन चला था और आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार सरकार को उस मामले में घुटने टेकने पड़े। हालांकि उस पूरे प्रकरण में आरएलपी के 2 विधायकों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज हो गया था। वर्ष 2019 का वो घटनाक्रम क्यों याद दिला रहा हूं? वो इसलिए याद दिला रहा हूं कि एक नेता जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ओडवाड़ा के इस मामले में और नागौर के उस मामले में कोई फर्क नहीं, वही गोचर, अंगौर और चारागाह भूमि का ये मामला, जैसा मामला हाईकोर्ट में तौसर वाले मामले में पहुंचा वैसा ही मामला जालोर के ओडवाड़ा वाले मामले में पहुंचा। लेकिन जिस दिन अतिक्रमण हटाया गया, करीब 40 घरों को तौसर में चिन्हित किया था 25 अगस्त 2019 को, उसकी बात आज भी प्रशासन को याद है। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हो ये बड़ली की है। आज प्रशासन को यहां अतिक्रमण हटाना था, लेकिन नागौर के प्रशासन को, पुलिस को वर्ष 2019 का वो समय याद है कि तौसर में कितना बड़ा कांड हुआ था, लोगों के घर उजाड़ने के चक्कर में कितना बड़ा बवाल हुआ था। आज अतिक्रमण दस्ता वापस लौट आया, खाली हाथ, बेरंग लौटा है। इसीलिए ओडवाड़ा वाला मामला और आज बड़ली में जब प्रशासन वापस लौटा वो मामला और तौसर का वर्ष 2019 का मामला, ये एक तरह के मामले हैं। ये भी जो तस्वीर देख रहे हो ये वर्ष 2019 की है। बंजारा बस्ती के, बंजारा समाज के लोग वे पुलिस आमने सामने हो गए। हालत ये हुई थी कि एक तरफ पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी तो दूसरी तरफ बंजारा समाज के लोग पत्थर फेंक रहे थे और बीच में नेता, मीडिया कर्मी ये सब जूझ रहे थे। कई लोगों के उस घटना में सिर फूटे थे। एक जेसीबी का जो चालक है, फिरोज शायद उसका नाम था, उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। बहुत सारे घटनाक्रम हुए और बंजारा समाज के लोग हनुमान बेनीवाल के समर्थक थे। ऐसे में उन्होंने बेनीवाल से गुहार लगाई। तब हनुमान बेनीवाल ने उसी दिन बंजारा बस्ती तौसर के मामले में 2019 अगस्त में आरएलपी की मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी वे तत्कालीन आरएलपी के भोपालगढ़ के विधायक व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग को भेजा था। वहां उन दोनों नेताओं के आने के बाद और आरएलपी के लोगों के जमा होने के बाद एक बार मामला उग्र हुआ था। एक व्यक्ति की जान भी चली गई, लेकिन फिर प्रशासन बैकफुट पर आ गया था। बंजारा बस्ती में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी ने इतना कहर ढाया था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। जो घटनाक्रम ओडवाड़ा गांव में देखने को मिल रहा है इससे तो कई गुना ज्यादा बुरी स्थिति बंजारा बस्ती की थी, क्योंकि नागौर के तौसर में जो बंजारा समाज के लोग हैं ये ज्यादातर गरीब लोग हैं। इनके यहाँ कोई बंगला नहीं था, 2-2 कमरे ही थे। लेकिन इनका मामला भी हाईकोर्ट गया हुआ था और हाईकोर्ट के आदेश की पालना में और प्रशासन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो रही थी। उस कारण से प्रशासन को वो कार्रवाई करनी पड़ी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक व्यक्ति की जान गई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोगों को उस मामले में जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जो कार्रवाई थी उसको उसी दिन रोकना पड़ा। बवाल इतना बड़ा हुआ, हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा इस हद तक खोल दिया था कि एक हद के बाद पुलिस प्रशासन उस पूरे मामले में बैकफुट पर आ गया था। ये स्थिति उस दिन बनी थी। एक और बात आपको याद दिला दूं कि तब
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल को एक नसीहत भी दी कि हनुमान बेनीवाल जी, आप नागौर को बख्शो, अब आप सांसद बन गए हो, आपको वो बर्ताव नहीं करना चाहिए जो आप पहले करते थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जवाब में कहा कि गहलोत साहब, आप इतने संवेदनशील हो तो इस कार्रवाई को रुकवाओ, ये जनता का मामला है, मैं तो जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और फिर उस पूरे प्रकरण में आखिरकार सरकार को ही झुकना पड़ा था। हालांकि वो बात फिर भी सिरे नहीं चढ़ी, पुनर्वास की जो स्थिति थी उस पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन बैकफुट पर आया। उसका नतीजा ये हुआ कि बंजारा बस्ती के लोग आज भी वहीं जमे हुए हैं जहां पहले थे। ये जो तस्वीर है ये हरीश चौधरी की है, तब ये प्रभारी मंत्री थे, इनको आना पड़ा। बेनीवाल और हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी थी कि हमने बात बना दी है। ये तस्वीर उस जगह की है जो जेसीबी चालक की मौत हुई थी। तो बहुत सारे प्रकरण उस 2 दिनों के भीतर भीतर हुए थे, केवल 1-2 घर नहीं, उस दिन भी 40 के आसपास घर चिन्हित थे। पूरा का पूरा नागौर का प्रशासन और जाब्ता 25 अगस्त 2019 को तवसर के बंजारा समाज की बस्ती में, बंजारा समाज की ढाणियों में था। उसके बाद उग्र आंदोलन भी हुआ। नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर बड़ा आंदोलन चला था। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पशु प्रदर्शनी स्थल पर इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीरें उसी समय की है और हजारों लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, एक तरीके से सरकार तक ये बात पहुंचाई और आखिर में उस मामले में सरकार ने पुनर्वास को लेकर सहमति दी। फिर एक कमेटी भी बनी, कागज भी आगे बढ़े कि जो लोग गोचर भूमि पर, चारागाह भूमि पर बस गए हैं उसको लेकर क्या किया जाए। लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी, कागज जरूर चले। लेकिन ये समस्या अकेले नागौर जालोर की नहीं है, ये समस्या पूरे राजस्थान की है। हजारों लोग ऐसे हैं जो गोचर और अंगोर पर बस गए। ये बात सही है कि गायों की जमीनें हैं, चारागाह भूमि है, लेकिन जहां लोग बस गए, जहां गरीब लोग बस गए, वहां स्थितियां अलग है, उनके मकान हटाना बड़ा मुश्किल है। तो ये तस्वीर उस समय की है। आज ओडवाड़ा वाली घटना और वो तवसर वाली घटना की स्थिति सेम टू सेम है, लेकिन नागौर के नेताओं ने मोर्चा खोला तो प्रशासन को बैकफुट पर आना ही पड़ा। उस दौरान क्या क्या हुआ, कितने घटनाक्रम हुए, कितने नेताओं के बयान आए, उन सारी बातों को आप आगे सुनिए कि तब हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था, कैसे मोर्चा खोला, लोकसभा तक मामला पहुंचा और अशोक गहलोत ने तब हनुमान बेनीवाल को क्या नसीहत दी थी। आगे वीडियो में सुने, लोगों की पीड़ा भी आप सुने, तब क्या क्या घटनाक्रम उस दौरान हुआ था। मैंने 3 महीने तक पुलिस छोटो जेल में रखी, ध्यान था मैंने खुद में मर गया सब करेंगे। आप घर भी नहीं बनवाऊंगा, जगह भी सही कराऊंगा। तार परमात्मा दे दे मारा बच्चा बच्चा मारा मार दिया गई दिया माने माने रोने दो आप अगर रोगे ना तो फिर आप रोगे तो मैं भी कमजोर पड़ता हूँ। आप समझ रहे हो ना, फिर लड़ाई नहीं लड़ना। अरे मैं लिया सब मंगल दिन तैयार करा लिया, ठीक है। और ये आपका जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कराऊंगा। आपको बचाने के लिए सही हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे आपके लिए, सरकार से भी कराएंगे। अब हमारी बात सुनो, अब सब बातें आप हमें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो खड़ा भाई हमें मेरा तो पूरा राजस्थान के अंदर मुझे चाहने वाला हर बच्चा भाई तो ऐसा हमारा घर को मरता, हमारा बच्चा को मरता है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पट्टे दे देता आपको, मेरी सरकार होती ना तो मैं दे देता पट्टे आपको, करने की जरूरत थोड़ी थी, ठीक है ना। आप घबराओ मत, मैं साथ हूँ, ठीक है ना। तुम हिम्मत रखोगे ना, कल 1 मिनट रखोगे तुम रखोगे, पट्टे दिलाएंगे और करा देंगे जिन्होंने बदमाशी करी और गलत जिनको पकड़ा उनको सबको छुड़ा के लाऊंगा बस, और फिर चाय भी पीऊंगा तुम्हारे साथ।
ठीक है, हिम्मत रखो। अरे ऐसे ही करते हैं, अंग्रेजों ने कितने आजादी के देश को मिली, कैसे मिली थी? अंग्रेजों ने तो कितना बड़ा अत्याचार किया। मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखो। अब रोना बनिए। प्रशासन को हंसता हो मरने वास्ते सर यहाँ पर गाड़ी तोड़ी, यहाँ पर कम से कम 10 गाड़ी तोड़ी है। टेलीविजन सामान खाली कर दिया, फिर भी क्यों तोड़ा? मारे तोड़ भाग गया, अगर मारे सामान खाली कर दियो, घर खाली कर दियो, ये मकान भी क्यों तू ये सामान का तोड़ भाग क्यों किया? मारे सामान मारे टूट में सगड़े लेगा की को छोटे घर में सगड़े सोना पूरे लेंगे सर, तोड़ दिया, हमारे पलंग तोड़ दिए, हमारे टीवी तोड़ दिया। देखिए आप, ये हालात पंखे है, तोड़ दिए। ये हालात है। ये एक छोटा सा पिंजरा है, इसके अंदर ये देखो आप सामान है इनके, ये इनका छोटा सा सामान है, ये पिंजरा है। और ये औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें ये किस तरह से विलाप कर रही हैं, आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर। भाई हमने मकान खाली कर दिए, ये बोलो। खाली करता करता हमारा बाहर ही ले जाता है, हमारा रिपा कार्ड ने ले गया। मैं सब बेड़ा खोसा सब दे गया, कितने को छोटे सब दे गया, सीमेंट पेटियां में टुकड़ी फुड़ी सब दवा कर दे गया, आग लाग जो रे मारे कुत्ता धारे सब दे गया, कितने को आ जाओ, मैं देख रहा हूँ। भैया वो क्या बगल यार मारे पुलिया गए भाई मकान तो खाली कर दिया, फिर सामान भी तोड़ा गया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हाथ में, देखो घर को मत बोलो सर, घर खाली कर दिया, ये मकान को, ये सामान भी तोड़ा। लेगा काला सा पुलिस है, वो लेको सगळे सामान मारे जोरा मरते मारे सारे को नहीं रहो। कहना ले गया, गाना ले गया, ढूंढ ले गया, डल्ला 50 तोड़ सोना ले गया मारो। घर बांधनी बात है, उधर हमारे पुलिस ले गया, पुलिस चढ़ा ले गया, हमारे घर को सजड़ा को हंसते ले, हमारे घर पाट। ये जो इनके बक्से थे, इसके अंदर कुछ सामान था, वो भी पुलिस प्रशासन ने यहाँ से उठा के ले गए। घर तो खाली कर दिया इन्होंने और सामान बाहर रखा, वो सामान की भी तोड़ भाग कर दी। ये पुलिस प्रशासन की गलती है। जिला कलेक्टर को सोचना चाहिए कि भाई ये मकान तोड़ो, आप सामान की निगरानी क्यों करो? इसके अंदर कुछ भी सामान है इनका, ये प्रशासन ने बहुत गलत काम किया है। मकान भी 1700 साल से बने हुए हैं। हाँ, मकान कोई पुराना नहीं है, लेकिन हमारा कोई है नहीं हमारे समाज का। ये माली जाति के समाज के लोग ऐसे ही है, जो उनका मुख्यमंत्री उनका है, उनके कहने पे उन लोगों का ऐसा काम हुआ है। और हम गरीब लोगों का, हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे गहन हो सगड़ो ही हाँ, पैसा हमारा सगड़े ले गया, गाड़ी में पैसा सगड़े तोड़ रखा, पुलिस ले गया। फिर आदमी में आंकड़ी कर बता दो, आदमी तोड़े मेरे सारे को नहीं रहा। 25 तारीख को ताउसर के समीप बंजारा बस्ती के अंदर जिस तरह 40 से ज़्यादा मकान जो 100 साल से ज़्यादा पहले से बसे हुए थे, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट की आड़ के अंदर जिला कलेक्टर नागौर की जिद, एसडीएम नागौर की जिद, पुलिस प्रशासन की जिद ने ऐसा कहर बरपाया। शायद राजस्थान के अंदर इस तरह की मैंने पहली घटना देखी होगी, जहाँ 6-6 महीने के बच्चों को भी खुले आकाश के नीचे दिन रात गुजारनी पड़ रही है। सारे लोगों का जो भी खाने पीने का सामान था वो सब उसके अंदर दब गया, उस मलबे के अंदर, और उनकी चीखें अभी भी सुनाई दे रही है। और मुझे आज समाचार मिला कि ABCDE 5 ब्लॉक थे जिनको लेके पेयल जो लगी थी हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट ने गोचर से इनको हटा के और एक जगह एकत्रित करने की बात की थी। मैं राजस्व मंत्री जी से मिला था और राजस्व मंत्री जी ने संडे को इनको ये कहा कि आप शनिवार की रात को भाई आप इसको सोमवार तक रोक दो। सोमवार को हम 2 ब्लॉक में करीब 16-18 बीघा जमीन देके और 3 ब्लॉक खाली करा के हाईकोर्ट की कंटेम्प्ट की पालना भी हो जाएगी और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इनको बसा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कई जो साइटेशन है उसके अंदर यह है कि जो SC, ST, OBC, SBC के लोग वर्षों से जा रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था का सरकार का जिम्मा, और विशेष परिस्थितियों में अगर सरकार चाहे तो गोचर भूमि को भी उसके अंदर उसकी किस्म परिवर्तित करके आबादी या दूसरी जगह पे उसको बदल सकती है, उसको कानून चेंज कर सकती है। ये सरकार को पावर है। हाईकोर्ट का सब सम्मान करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर पहली बात तो हाईकोर्ट में सरकार ने पैरवी ढंग से नहीं करी, और हाईकोर्ट के अंदर हार गए तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। इन बंजारा जाति ने, जिसने आज़ादी से लेके आज तक ईमानदार कौम है बंजारों की, कुआ बावड़ी कई तालाब इस देश के अंदर खोदे, पुरातत्व विभाग के अंदर भी बंजारों का बहुत बड़ा पुरानी जो सभ्यता है उनके अंदर
इनका हर जगह बखान है उन बातों के अंदर, लेकिन इन गरीबों को, घुमंतु जाति को, जिसको सरकार ने SBC का आरक्षण भी दिया, वहाँ गुजरों के भी घर है कुछ है, उनके घरों के भी जो नजदीकी दीवारें थी वो भी तोड़ी गई थी। और सरकार को रहम नहीं आई, सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो गई, सरकार इसके अंदर राजनीति करना चाहती है। मैंने सरकार जो पहले ही सरकार से बात की, मैंने कहा भाई आप अगर इसको राजनीतिक एडवांटेज के हिसाब से चाहते हो तो आप अपने विधायकों को, अपने मंत्री को यहाँ भेज दें, उप मुख्यमंत्री आ जाए, CM खुद इस बात को कोई एक डेलीगेशन या प्रतिनिधिमंडल विधायकों को भेज के, कोई संभाग आयुक्त को, चीफ सेक्रेटरी को भेज के दौरा करना। इसके अंदर हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना। और मुझे आज इस बात की जानकारी मिली कि इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने के बाद जब 19 जनों को जेल भेज दिया और 151 के मुकदमे के अंदर 4 तारीख तक SDM ने जीत करके उनको जेल भेजा। उसके अंदर कलेक्टर SP का सर्टिफाइड कॉपी, 2 सरकारी कर्मचारी इतने हजार के मुझे के जिला कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी, ADJ के अंदर रिवीजन के अंदर गए हैं, कोई धनी धोरी नहीं इस कौम का। मैंने देख लिया जिन जातियों के जनप्रतिनिधि नहीं होते उन जातियों को बहुत संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता है। मुझे याद है गुजर आंदोलन के दौरान जिस तरह गुजरों पर गोलियां चली थी, उस समय पे भी इनकी पैरवी ढंग से नहीं हुई। अगर ढंग से पैरवी होती उसी समय सरकार इनकी बात मानती, लेकिन उस आंदोलन आरक्षण को लटका दिया। अब 5% गुजर बंजारा समाज को SBC के अंदर लेकर सरकार ने आरक्षण भी दे दिया, नौकरी लगाने की बात करी है, मकान देने की बात करी है, मुख्य धारा के अंदर जोड़ने की बात करी। दूसरी तरफ नागौर की बंजारा बस्ती के अंदर जो मंजर राजस्थान की सरकार का जो पंजा चला, 1000 पुलिसकर्मियों के साथ घुसे, घर उजाड़ दिए और बच्चे बिलखते रह गए। जब मैंने मंजर देखा मेरे से रहा नहीं गया और मैंने इस कौम को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। शामड़ाऊ के अंदर अगर पुनर्वास की व्यवस्था सरकार कर सकती है तो उसी तरह का पैकेज इन बंजारा जाति के लोगों के लिए जिनका हर घर पर 10 से लेकर 25 लाख तक का नुकसान हुआ, अपने जीवन की पूरी पूंजी इन लोगों ने जो 100-150 साल के अंदर कमाई पूर के जो रहते थे, सरकारी स्कूल में बना हुआ है, 11,000 की लाइन है, भामाशाह कार्ड है, राशन कार्ड है, हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास, उसके बावजूद इस तरह हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी करके और जिला कलेक्टर ने मानवता को तार किया। SDM ने खुद लाठी लेके वहाँ लोगों को पीटा, गर्भवती महिलाओं को पीटा। एक तो 100 साल से ज्यादा की जो इंजर्ड महिला थी उसको मैंने जाकर गाड़ी के अंदर लाया और आज मुझे पता लगा जो A ब्लॉक है जिसमें शिफ्ट करने की बात थी, वहाँ एक बच्चा जो थोड़ा बहुत बीमार चल रहा था लेकिन भय से कि मेरा घर भी टूट जाएगा, उस बच्चे ने रात को दम तोड़ दिया और मेरे पास सूचना लेट पहुंची। उससे पहले ही SDM ने वहाँ के पटवारी RI के मार्फत और खुद वहाँ दबाव बना के कि आपका मकान तोड़ दूंगा, नहीं तो बच्चे को आप जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो, और उस परिवार को डरा धमका के उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान की सरकार के लिए नहीं हो सकती। अगर जरा सा भी संवेदनशीलता राजस्थान की सरकार के अंदर है तो राजनीति से ऊपर उठ के सरकार को आगे आना चाहिए। ये गहलोत साहब जो OBC SBC के आरक्षण की बात करते थे, हमेशा कहते थे मैं किसानों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, ये तो आपके बंजारा जाति के लोग जो ज्यादातर आपके पदाधिकारी भी कांग्रेस पार्टी के थे, जो मिले थे CM से, डिप्टी CM से, लेकिन उनको जवाब सही नहीं दिया। और जिसकी मौत हुई फारूक की मौत क्रेन से जब फारूक भाग रहा था आपस में पथराव हुआ, पुलिस ने पथराव किया, बंजारों ने एक जगह पथराव किया, उसके अंदर भागते हुए SDM की गाड़ी से वो चोटी लगा, उसकी मौत हो गई। मुकदमा तो SDM के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। 302 के मुकदमे, एक ही अपराध के अंदर 2 मुकदमे दर्ज किए मेरे उन विधायकों पे जो शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथियों को मारा पीटा, वो जान बचाकर वहां से भागे। उन पे 302 के 2 मुकदमे दर्ज किए सरकार ने। एक तो उसके 22 से मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि विधायकों के कहने से भीड़ ने इनको मारा, दूसरा SDM खुद करता है कि इन्होंने हिंसा भड़काई, इन्होंने मर्डर किया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हमने तो सोचा था कि वसुंधरा की जो सरकार थी वो ज्यादा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करती थी, लेकिन गहलोत ने तो वसुंधरा को भी पीछे छोड़ दिया। बेटे के हारने का गम गहलोत साहब को है, लेकिन उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप काम नहीं करोगे तो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी जब आप हार गए थे, और ये कांग्रेस राजस्थान से उखड़ जाएगी। अगर यही हालात रहे तो न तो उपचुनाव के अंदर दोनों में जीत होगी और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो चुनाव में मैंने अगर यहाँ पे लड़ाया होता RLP छात्र सेंटर को, तो यहाँ राजस्थान के अंदर RLP नजर आती, लेकिन मैंने कहा मैं छात्र संघों के बीच आपस में लड़ाना नहीं चाहता इन बच्चों को। मेरे बच्चे सब किसान के बेटे हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि जहाँ जो अच्छा कैंडिडेट हो उसकी मदद कर दे।
जोधपुर के अंदर आरएलपी के हमारे जवानों ने एनएसयूआई का सपोर्ट किया, जयपुर में बच्चों ने एबीपी का किया, कहीं निर्दलियों का किया। हनुमान बेनीवाल ने व्यक्तिगत रूप से इस आरएलपी पार्टी के शासन चुनाव में भाग नहीं लेने का आह्वान किया था और शांतिपूर्वक चुनाव भी राजस्थान के अंदर हुए। लेकिन कल इस मांग को लेके, बंजारों के पुनर्वास की मांग को लेके, सामड़ाओं की तरह इनको पैकेज दिया जाए, जमीनों के पट्टे इनको दिया जाए, हाईकोर्ट के अंदर अगर सरकार की बात नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार जाए, इसकी किस्म चेंज करे और एक मंत्रिमंडलीय समूह या राजस्व मंत्री इस इलाके का दौरा करे, यहाँ के विधायकों को साथ रहे, सांसद को साथ रहे। मैंने तो ये भी घोषणा करी कि सरकार अगर चाहेगी तो शामड़ाओं के अंदर जिस तरह एमपी एमएलए ने पैसा दिया था और सरकार ने नियम बदल के पैसा प्राइवेट घरों को दिया था, हनुमान बेनीवाल अपनी तरफ से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए देने को तैयार है। हाँ, यहाँ के विधायकों को हम तैयार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक भी मेरे संपर्क के अंदर 3-4 विधायक कह भी रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी विडम्बना है, हमने सीएम तक बात भी पहुंचाई लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप बड़ा मन रखिए, आपका बेटा हार गया तो इन बंजारों ने तो बेटे को हराया नहीं, और मेरे तो आप बाई इलेक्शन हो रहे हैं, फिर आप ताकत आजमा लेना, पता लग जाएगा। हनुमान बेनीवाल मेहनत करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, तभी इस राजस्थान के 36 कौम के लोगों का प्रेम मेरे साथ है। आज मैं अकेला लड़ रहा हूँ इस बंजारा समाज के लिए। मैं इनको अब खुले आकाश के अंदर इस तरह नहीं छोड़ सकता, इन्हें भी मुख्य धारा के अंदर लाना होगा। जब हम आतंकवादियों से वार्ता करके कश्मीर के जो जयादी थे उनको सरकार मुख्य धारा में लाने की बात करी, रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर जो लाखों की तादाद के अंदर बस गए, बाहर के जो घुसपैठी है जिनको सरकार राशन कार्ड भी दे रही है, उनकी सेवा कर रही है, उनको शिक्षा फ्री कर रही है, आखिर इन बंजारों ने क्या बिगाड़ दिया? इन्होंने तो इस संस्कृति को बचाए रखा और ईमानदार वफादार कौम है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इनके एमएलए एमपी नहीं होंगे लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इनके एमएलए एमपी भी है और राज्यों के अंदर भी बंजारा बड़े बड़े नेता इस देश के अंदर हुए। सरकार को समय रहते इस कौम को न्याय दिलाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल आह्वान करता है नागौर जिले के आसपास के जिले के नौजवानों से, किसानों से, वो 36 कौम के मेरे भाइयों से कि ये बंजारा समाज में संकट नहीं है, ये हर उस व्यक्ति पे संकट है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कभी भी आपका घर गिराया जा सकता है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है, इसके लिए तैयार रहो मेरे भाइयों। जब इन्होंने शुरुआत करी, अगर इसको सरकार अतिक्रमण मानती है तो उस पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर पर क्या कार्रवाई हुई? जब इन्होंने अपने घर बनाए थे तब सो गई थी क्या सरकार? मैं तो ये भी कहूंगा कि सारा पैसा उनसे वसूला जाए, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई जो तत्कालीन लगातार इन सालों तक यहाँ पर अतिक्रमण के लिए सरकार को नया कानून लाना। इसी नागौर शहर के अंदर 1800 बीघा गोचर की जमीन सरकार ने सरकारी ऑफिसों के लिए, दूसरे प्रयोजन के लिए पिछले 5-7 साल के अंदर दे दी। गोचर भूमि को अलॉट कर दिया, गोचर भूमि को, अंगोर को अलॉट कर दिया, इस अंबुजा को लैंड बैंक बनाने के लिए गोचर और अंगोर को दे दिया और इन गरीबों के आंचें उजाड़ने के लिए सरकार को समय नहीं मिला। कल मैं आह्वान करता हूँ, कल पशु प्रदर्शनी स्थल पे इस समाज को न्याय दिलाने के लिए, इस एसडीएम के खिलाफ आज एफआईआर करने के लिए भी वो शायद परिवार थाने जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे विधायकों की जो एफआईआर, मेरे विधायकों ने परसों 5000 की भीड़ के बीच एसपी कलेक्टर से बात करके पूरी बात हो गई, एफआईआर का एंडोर्समेंट हो गया। एंडोर्स होने के बाद थाने जाके 5 घंटे बाद बोला कि मुख्यमंत्री जी के वहां से फोन आ गया, मुकदमा दर्ज मत करो। इससे हल्कापन कुछ नहीं हो सकता। एक सांसद धरने पे बैठा था, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक धरने पे बैठे थे। सरकार अगर हमें 302 में गिरफ्तार भी कर लेगी तो क्या फर्क पड़ता है, 4 दिन जेल जाके आ जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी लड़ना छोड़ देंगे। हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, इसी का परिणाम है कि बड़े से बड़े नेता राजस्थान के अंदर आए, लेकिन लाख की संख्या भी पार नहीं कर पाए और 5 लाख की रैलियां इस राजस्थान के अंदर हुई। ये तो कांग्रेस पार्टी ने देख लिया होगा कि परिणाम 25-0 हो गई राजस्थान के अंदर, और अगर चलेगी और तकलीफ पड़ेगी। हमसे आप इस मामले के अंदर आप मानवीय दृष्टिकोण ध्यान रखें, राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस के नेताओं को आगे आना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को बंजारा बस्ती का दौरा करना चाहिए। आज वो किस दुख तकलीफ के अंदर है। आज एक लाल दम जिसने डरते हुए दम तोड़ दिया और प्रशासन के डर से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। फिर वहां पर मुझे पता लगा प्रेस के लोग भी पहुंचे तो मुकदमा दर्ज करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी विडम्बना तो शायद अंग्रेजों के समय भी नहीं होगी कि इस तरह का काम यहाँ नागौर का जिला प्रशासन करे, जहाँ का सांसद हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल को अगर जेल भी जाना पड़ा, सांसद सीट चली जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिद्दी हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, 36 कौम के लिए लड़ूंगा, मेरे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। कल बहुत बड़ी रैली का आयोजन अपने नागौर के अंदर कर रहे हैं और ये रैली पड़ाव का रूप लेगी। आप सबको ये भी मैं निवेदन करूंगा
कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है। शांतिपूर्वक तरीके से अपने को आंदोलन करना है। सरकार से मेरी मांग रहेगी कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सरकार के अंदर अब भी अगर संवेदनशीलता है तो सरकार कल एक टीम यहाँ पे बंजारा बस्ती के अंदर भेजे। अगर हमारी बात गलत हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और सरकार अगर गलत है तो सरकार को खाली कलेक्टर कहना से नहीं चलना चाहिए। सीएम साहब को अधिकारी चलाना है, अधिकारियों के फीडबैक से मुख्यमंत्री को नहीं चलना चाहिए। उन नेताओं की जिनका जनाधार है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बड़ा मन रख के, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सीएम इस तरह मतलब जो इस तरह की कार्रवाई वो करते हैं। वसुंधरा जरूर इस तरह की बदले की भावना मन में रखती थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि अशोक गहलोत भी बदले की भावना से राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। चुनाव बेटा हार गया, यही इसी तरह आप करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि वापिस जीत भी आपको नसीब होगी। इसलिए समय रहते आपको चेतना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, इनके बंजारों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को पट्टे भी देने चाहिए। इनको उसी इलाके के अंदर 2 जगह आप इनको बसा दो, पट्टे दे दो, और जमीन घर बनाने का पैसा राजस्थान की सरकार दे दे। सांसदों विधायकों को इकट्ठा करके छामड़ाओं की तरह पैकेज देना चाहिए। झूठे मुकदमे जो दर्ज किए उनको वापस ले। एसटी के खिलाफ जो एफआईआर मेरे विधायकों ने दर्ज कराई वो दर्ज करे, और एक एफआईआर जो आज जिस बच्चे की सदमे से मौत हुई है इसमें भी सरकार को इस एफआईआर को लेना चाहिए। सरकार को हरदर्मिता छोड़नी चाहिए। अगर सरकार हरदर्मिता नहीं छोड़ेगी और पंचायत पुनर्गठन के नाम पे अगर पंचायतों को गाँव को इधर उधर बदलने की भावना से अगर ये चाहती है कि हम हमारे साख राजस्थान में बढ़ेगी, तो जिस तरह दिल्ली में साख हुई, राजस्थान में पिछली बार गहलोत साहब के समय 21 में आ गई थी, अगली बार 3 सीट भी राजस्थान के अंदर नहीं आएगी। इसके लिए भी राजस्थान की सरकार को तैयार रहना। ये मैं फिर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं इनको एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि अभी तक तो ज़्यादा मामला बिगड़ा नहीं, ये सरकार आगे होके इस मामले के अंदर इनको न्याय दिलाए। और हम भी प्रयास करेंगे, हम भी चाहेंगे कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो किस तरह कोर्ट कचहरियों से इन परिवारों को न्याय दिलाए। 1800 बीघा जमीन गोचर की अगर नागौर में पिछले 5 साल के अंदर आप सरकारी प्रयोजन के लिए आवासों के लिए दे सकते हो, तो ये जो 18-16 बीघा जमीन मांग रहे थे गरीब, वहाँ पड़ी 400 बीघा लैंड दे देते आप इन लोगों को। क्यों उजाड़ा आपने, क्यों इनके आशय ने उजाड़े? अगर वो सामूहिक आत्मदाह कर लेते उस दिन तो क्या होता? मैं तो समय पे पहुंच गया, नहीं तो बंजारा समाज के लोग सामूहिक आत्मदाह की तैयारी करते, तब राजस्थान की कितनी नाक करती देश के अंदर। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। यहाँ जो नकारा जो पुलिस के अधिकारी, नकारा कलेक्टर, नकारा एसडीएम, इस तरह के जो लोग लगे इनको सरकार को हटाना चाहिए। इन लोगों से सरकार यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती और न पार पा सकती। मैं मेरे भाइयों से आह्वान करता हूँ, कल की रैली के अंदर आपको अपने आप आना है, खुद के साधनों से इस बंजारा समाज को न्याय दिलाने के लिए, हमारे एसबीसी के भाइयों को, ओबीसी एससी एसटी के भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आपको मजबूती से इस आंदोलन को और मजबूत करना है। शांतिप्रिय आंदोलन हमारे को करना है। लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को बड़े आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे, और कल ही हम धरना स्थल पर तय करेंगे कि इस आंदोलन को किस रूप में आगे लेके जाना। मैं धन्यवाद दूंगा इस बंजारा कौम का कि 3 दिन से आकाश के नीचे बैठे हैं, फिर भी विकट परिस्थितियों के अंदर लड़ रहे हैं। मैंने देखा कि किस तरह बच्चे बिलक रहे थे, किस तरह उनके टेलीविजन के अंदर डंडे डाल के फोड़ दिया, किस तरह उनकी पिकअप 40 से 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ी, मोटरसाइकिलें तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिया। सरकार को दया भी नहीं आई। और जो उनके लोग तो पहले गोचर अंगूर के अंदर टांके इसलिए बनाते थे, जंगल के अंदर कोई लोग जाएंगे तो अगर प्यास से कोई नहीं मरे इसलिए कुआ बावड़ी टांके बनाते थे। आपने खुद टांके तक तोड़ दिए। वो क्या अतिक्रमण की श्रेणी के अंदर आते हैं? जमीन तो खाली नहीं हुई, आपको मलबा पड़ा ना वहाँ पर, तो मलबा साफ करना चाहिए। आप उसको एक एक चीज खाली करा के उसको जब्त भी कर सकते थे। माल का जो करोड़ों रुपए का नुकसान इन्होंने अपनी मेहनत से, जो 100 साल की कमाई से इन्होंने अपने घर बनाए थे, आज ने उजड़ गए, रो रहे हैं। पुलिस ने बुरी तरीके से मारा पीटा, और सोना चांदी भी जो गरीबों का था, कोई 3 तोला, कोई 1 तोला, कोई चांदी थी 1 किलो, वो सारी पुलिस वाले लूट के ले आए वहाँ पे। ये तो इस तरह का माहौल तो डाकू भी नहीं करते थे। जब देखा मैंने कई जगह फिल्में देखते थे, पुराने डाकू आते थे, कई जगह जला भी जाते थे घर, लेकिन वो लूट के चले जाते थे, घरों को तोड़ के नहीं। कई जगह घटनाएं होती। तेज नहस कर दिया बस्ती का। हमें इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कल नागौर की लोक देवताओं की धरती है, वीर तेजाजी महाराज की धरती है, यहाँ से हम पढ़ लेंगे कि इनको हम बसाएंगे। सरकार अगर बसाने के लिए आगे नहीं आएगी तो हनुमान बेनीवाल खुद इनके लिए अगर जोड़ी लेके घूमना पड़ा तो मैं जोड़ी लेके भी घूमूंगा। मेरे भाइयों को इस तरह सड़क पर दम नहीं तोड़ने दूंगा। कल मैं आह्वान करता हूँ, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर तमाम राजस्थान के जो भी नौजवान आना चाहिए, आप इसके अंदर आए। आंदोलन लंबा चलेगा, आवश्यकता पड़ी जयपुर के अंदर भी पड़ाव डालेंगे, घेरेंगे जयपुर की राजधानी को,
इन बंजारा घुमंतु मेरे भाइयों को, एसबीसी के मेरे भाइयों को न्याय दिलाना हमारा संकल्प है। इसके अंदर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। सरकार को वार्ता करने के लिए आना चाहिए। ये लोग वार्ता को भी तैयार है। पुनर्वास का पैकेज लेकर सरकार जल्दी आए और मुकदमों की सही जांच करे। इस टीम के खिलाफ 2 FIR, एक हमारी पेंडिंग है, वो दर्ज करके उसकी कॉपी दे। और एक जो सदमे से आज जिस बच्चे की मौत हुई उसके खिलाफ भी परिवार वाले मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, तो मुकदमा सरकार को तुरंत दर्ज करना चाहिए। और अगर यही हालात रहे तो हो सकता है कोई और भी दम तोड़ सकता है। सरकार इस मामले में भी सरकार को गंभीरता, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये गहलोत साहब थे जो 8 से 13 के अंदर संवेदनशील थे। मैंने देखा है इनको कई मामलों में संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल मुझे लग रहा है जो कांग्रेस में आपसी फूट है उसी वजह से भी परेशान है। इनको सब बातों को भुला के मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए फिर पुनः उसी रूप में जो ये हमेशा संवेदनशीलता और महात्मा गांधी की बात करते थे गहलोत साहब को, मैं तो गांधी जी का भगत हूँ, गांधी 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 करते थे। तो गांधी जी ने तो हमेशा गरीबों का ध्यान रखा, आपने उजाड़ दिया गरीबों को। तो इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो CM साहब के इर्द गिर्द जो अधिकारी बैठे हैं जो इनको चला रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि सही राय आप दें, क्योंकि पहले अगर आप सही राय देते तो ये 25 सीटें हाथ से नहीं जाती, और अब भी सही राय नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं बचना। ये भी मैं आपको चेतावनी मेरी मान लो, ये मेरी सलाह मान लो अपने भाई की, ये भी मैं देना सरकार को चाहूँगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे पशु प्रदत्त तक न्याय नहीं मिले, इस आंदोलन के अंदर अपने भाई का साथ देना और बंजारा समाज का साथ देना। धन्यवाद। नागौर का हनुमान बेनीवाल जी मैं कहना चाहूंगा, अब आप MLA नहीं हो। ये थे, आपकी भूमिका अलग थी हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी। जो आप सबको मालूम है कि उनके बोल क्या होते थे वसुंधरा जी के बारे में, अशोक गहलोत के बारे में, नेताओं के बारे में, वो जग जाहिर है। अब वो सम्मानीय मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं। उनका व्यवहार उसी रूप में होना चाहिए जैसे कि राजस्थान की, नागौर की, हनुमान बेनीवाल खुद की, उनका मान सम्मान बढ़े, उनके गरिमा बढ़े। बिना इश्यू के इश्यू बना के आप इस प्रकार से आप अगर दबाव दोगे सरकारों पर तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से बंजारा समाज के जो लोग वहाँ रह रहे थे अवैध रूप से, उनको हटाने की कार्रवाई हुई। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने लगे तब हुई थी। एक आदमी मारा गया आदमी ड्राइवर बेचारा जो गया था इस काम को करने के लिए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत हो रही है। आप धरना दे रहे हो कि आप कार्रवाई करो इन लोगों के खिलाफ जो आए थे। तो ये मेंबर पार्लियामेंट के लिए शोभा नहीं देता है। जो आदमी लोकसभा में जाके शपथ ली हो जिसने संविधान की, उसको संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं अपील करूंगा हनुमान बेनीवाल से कि कृपा करके आप बक्सो राजस्थान को और नागौर को उठो धरने से, और जिनको लोग मर गए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके यहाँ घर पे जाओ, सहानुभूति प्रकट करो। इसलिए नहीं वो मुसलमान था, हिंदू था, सवाल ये एक इंसान मर गया है और बेकसूर मर गया है, गाड़ी चला देगी उसके ऊपर, उसकी चिंता नहीं है, लोगों को भड़काने की चिंता है।